Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about what is Braille system, and this Braille system it is given in the NCERT science book of grade 8 and the name of chapter is light. Right? Now the most popular resource for visually challenged person is Braille. आपने बहुत सारे जो है अंध विद्यालय भी देखे होंगे जहाँ पे जो है मोस्टली उन लोगों को जो है ब्रेल सिस्टम पढ़ाया जाता है. बेसिकली आज हम यही जानना चाहते हैं कि ये ब्रेल सिस्टम होता क्या है. ये जो ब्रेल सिस्टम है एक साइंटिस्ट के नाम पे बना जिनका नाम था लुइस ब्रेल. ही वॉज फ्रॉम फ्रांस. राइट ना लुइस ब्रेल जो खुद जो एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, दे डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन्स एंड पब्लिश इट इन 1821. क्योंकि वो खुद भी विजुअली चैलेंज थे तो उन्होंने अपने और साथियों को हेल्प आउट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया ब्रेल सिस्टम. बेसिकली जैसे हमारे हम लोग पढ़ते हैं ए बी सी तो हम सिर्फ रीड करते हैं. जैसे ए के साथ अगर एप्पल बना हो तो हमें ये चीज़ें याद रहती हैं कि एप्पल का रिलेशन ए से है, मीन्स ए एप्पल स्टार्ट विद ए. बी है द बॉल, ब वी लर्न द साउंड. ठीक है, हमें बोलकर भी बताया जाता है, हम देख भी सकते हैं. लेकिन कुछ लोग जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये बेसिकली सिस्टम बनाया ब्रेल, जो कि बेसिकली टच के थ्रू काम करता है. राइट जैसे आप देख सकते हो, ये हमें एग्जांपल देखेंगे फिगर 16.18. तो वहाँ पे स्लेट के ऊपर ना जैसे डॉट्स बनी होती हैं, जैसे वहाँ पे 3 रो बनी होती हैं. जब आप छोटे हो गए तब आपने भी है 4 लाइन जो होती है नोटबुक वहाँ पे काम किया होगा. हम ऐसे लिखते हैं ए, राइट, देन वी राइट बी. इसी तरीके से ये स्लेट में क्या होता है, पहला एक डॉट होता है तो वहाँ पे उस बच्चे को अगर एक डॉट मिले ऊपर में, दैट इज़ ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड, दैट मीन्स इट इज़ ए. राइट, अगर 2 डॉट मिल रहे हैं और वो ऊपर वाले, दैट मीन्स सी. ठीक है, तो इस तरीके से अगर पैटर्न बन रहा हो दैट इज़ देन इट इज़ कॉल्ड CAT. इस तरीके से उन्होंने अपने अलग अलग जो उनके हैं इस तरीके से पैटर्न बने होते हैं जिसके थ्रू जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है इट ही और शी लर्न विद द हेल्प ऑफ टचिंग. राइट नाउ द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932. ये जो अब प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है लुइस ब्रेल का, ये इसको अडॉप्ट किया था 1932 में. देर इज़ अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन. तो ये जो ब्रेल कोड जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कैट लिखा हुआ एंड होगा, उसको कैसे वो फील करेंगे, कॉमा को कैसे फील करेंगे. ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में बना, इवन उनको मैथमेटिक्स के लिए भी, साइंटिफिक नोटेशन में भी ये सिस्टम है. मैनी एंड इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रेड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम. बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को भी हम जो है रीड कर सकते हैं थ्रू द ब्रेल सिस्टम. तो बेसिकली ब्रेल सिस्टम में क्या होता है, इट हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स और करेक्टर. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे कैट को कैसे लिखा होगा, वो पर्सन जो है फील करेगा, पहली 2 डॉट हैं उसको इंटरप्रेट करेगा और लिखेगा सी. एक डॉट आई फिर उसको लिखेगा ए. तो इस तरीके से 4 डॉट आई, ऊपर से 2 नीचे से 2. दो ये बहुत हमें डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो धीरे धीरे इस सिस्टम को पढ़ते हैं, फील करते हैं, तो इस तरीके से उनको याद करते हैं. तो वहाँ पे 63 डॉट पैटर्न होता है. हर करेक्टर का रिप्रेजेंट करता है, कोई लेटर करता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर कर सकता है, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन. तो जैसे कि यहाँ पे एंड कैसे होगा, कॉमा कैसे होगा, ये सब आपको दिखाया गया है फिगर 16.18 में. डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच. तो आप देख सकते हो वो बोलते हैं डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रो. तो हमारे पास 2 वर्टिकल रोज हैं ऑफ 3 डॉट्स ईच. तो यहाँ पे जो है 3 डॉट आ सकती हैं इसमें. राइट, पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन. जैसे कि उन्होंने कुछ वर्ड्स को दिखाया है, जैसे कि एंड कैसे होगा, कॉमा को वो कैसे फील करेंगे, कैट को कैसे रीड करेंगे. दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बॉस्ड ऑन ब्रेल sheet help visually challenged person to recognize words by touching. To make them easier to touch, the dots are raised slightly. तो ये जो डॉट्स होती हैं ये रेज होती हैं ताकि वो पर्सन फील कर सके. राइट, अगर वो पेपर के साथ ही मर्ज करेंगी तो पर्सन उसको फील नहीं कर सकता. सो ये डॉट्स जो होती हैं जनरली रेज्ड होती हैं. राइट नाउ विजुअली impaired people learn the braille system by beginning with letters,
सबसे पहले जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स याद करते हैं ABC, इसी तरीके से वो लोग भी ABC इस तरीके से अब फील कर करके जो है याद करते हैं. सो दे लर्न बाय बिगनिंग विद लेटर्स देन स्पेशल करेक्टर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशन. जैसे मैंने बताया वहाँ पे एंड को कैसे रिप्रेजेंट किया था, कॉमा को कैसे रिप्रेजेंट किया था. दे कीप ऑन, जैसे नेक्स्ट क्लासेस में सब इनको जो है बताते हैं कैसे आपने स्पेशल करेक्टर्स को रीड करना है. नाउ मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेल सिस्टम किसके थ्रू काम करता है, बाय टचिंग. ईच करेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज्ड, हर करेक्टर को वो लोग याद करते हैं. ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन. तो ब्रेल टेक्स्ट को फिर वो कैसे लिख सकते हैं, बाय हाथ से लिखते हैं या मशीन में टाइप करते हैं. टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड. इसके लिए आजकल जो है टाइपराइटर की डिवाइसेस, प्रिंटिंग मशीन है, वो भी डिवाइस हो चुकी हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किल आने पे जो है अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन हमें अब कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनस को मेंशन किया है, जैसे कि सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट टू देयर क्रेडिट. दिवाकर अ चाइल्ड प्रोडिगी हैज़ बीन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज सिंगर. दिवाकर जो है कि बचपन में जो है बहुत सारी उन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी एज अ सिंगर, भले ही वो देख नहीं सकते थे. इसी तरीके से जो रविंदर जैन है, दैट वाज बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड, ऑब्टेन्ड हिज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम अलाहाबाद. ही हैड शोन हिज एक्सेलेंस एज लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर. फिर उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे, गाए और म्यूज़िक को कंपोज भी किया. तो उनका नाम था रविंदर जैन. इसी तरीके से लाल अडवाणी हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड एस्टैब्लिश्ड एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल इन इंडिया. बिसाइड दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को. तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोई ऐसे इंडियन थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को. तो हिज नेम इज़ लाल अडवाणी. बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो है शख्सियत हैं वो है हेलन ए केलर. तो वो क्या है, वो थी एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर, इज़ परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन. शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वाज ओनली 18 मंथ ओल्ड. तो उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी जब वो केवल 18 मंथ की थी. बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी. शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है, हेलन ए केलर ने. तो आपने यहाँ पे देखा कि कितनी इतनी महान शख्सियतें हुई, भले वो देख नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ पे एक बात जो हमें समझने को, हमें सीखने को मिलती है कि यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग. जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए आप उससे लड़ो, कभी भी अपना धैर्य मत खो. और जो है बिकॉज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. जैसे कि आप इन सब एग्जाम्पल में देख सकते हो, उन्होंने अपने हालातों के साथ लड़ते हुए, भले वो देख नहीं सकते थे लेकिन वो मेंटली अवेयर थे, वो मेंटली सब कुछ देख सकते थे. राइट. सो ऑलवेज बी स्ट्रांग वट एवर द सिचुएशन कम. डोंट लूज योर हार्ट एंड बी अ फाइटर. ऑलवेज बी अ फाइटर. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.